बजरी में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो लोटिनो रेड आई जो बजरी आता है पीले कलर का जो बजरी होता है लाल आँख वाला वो ज़रूर लें अभी इस वक्त। और जैसा कि आप जानते हैं बजरी की डिमांड अब आहिस्ता आहिस्ता उठ रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। लेने तो आपको उस वक्त चाहिए थे जब ये बिल्कुल कौड़ियों के दाम मिल रहे थे। असल टाइम ही वो होता है, लेकिन अभी भी आप ले सकते हैं और आगे ये मज़ीद अभी ऊपर जाएंगे। तो जो येलो बजरी है ना रेड आई, पीले कलर का होता है, पूरा पूरा आंखें लाल होती हैं, ये अल्बाइनो रेड आई बजरी पूरा वाइट होगा, आंखें लाल होंगी। इनकी अभी जो है ना नज़र नहीं आ रही है, इनकी समझ लें कि एक तरह से नस्ल नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी तादाद में ये एक्सपोर्ट हो चुके हैं, बहुत ही बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट हो चुके हैं। मैं तकरीबन कोई दो दो महीने पहले गया था मार्केट, एक महीने पहले या 1.5 महीने पहले। तो मैंने देखा कि भाई बजरी वहाँ पे कॉमन भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही कम लोगों के पास है। और जाल के रेट थोड़े से बढ़े हुए हैं, कॉमन के अच्छे रेट पे ले रहा है जाल वाला। और साथ ही साथ मैंने देखा कि भाई बजरी, म्यूटेशन बजरी तो नज़र ही नहीं आ रहा, नज़र ही नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। इवन के सिंपल कॉमन रेड आई बजरी मार्केट में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो डिमांड इस तरह क्रिएट होती है। अब जब नज़र ही नहीं आ रहा तो मैं ढूंढ रहा हूँ ना उसको। मुझे चाहिए जो अल्बाइनो रेड आई बजरी होते हैं, ये अल्बाइनो अल्बाइनो के अलावा पीले कलर के लोटिनो रेड आई बजरी जो है मुझे चाहिए, पट्टे चाहिए मुझे इसके। इसके अलावा जो डीएफ है, डबल फैक्टर येलो डबल फैक्टर जो है, डबल फैक्टर होगरोमो में मुझे चाहिए। अगर किसी के पास सिंपल हो तो भी चल जाएगा, इशू नहीं है। तो ये मैं ढूंढ रहा हूँ बेसिकली। सही है, अब मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ? एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, मिल ही नहीं रही, और ठीक ठाक खूबसूरत बर्ड है। तो अभी इस वक्त अगर किसी के पास 70-80 जोड़ा पड़ा हुआ होता तो कैश करवा लेता वो उसको। ठीक है, अगर जिस टाइम कीमत नीचे गिरी हुई थी ना उस टाइम पे आप जेब से खिला दें पैसे, कोई बात नहीं, कंगनी महंगी होगी, महंगी खिला दें। एटलीस्ट बर्ड को मल्टीप्लाई करवाएं ना, उसको ब्रीड करने दें, ताकि अगर जब आप बेचने जाते हैं तो क्वांटिटी जो है वो कम से कम शो कर सके पावर। क्वांटिटी जो है वो उसको आप अवेल कर लें कि यार मेरे पास 200 पीस पड़े हैं या मेरे पास 150 पीस पड़ा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाएं, प्रोडक्शन बढ़ा लिया करें जब रेट नीचे आया हुआ होता है ना। बोले यार रेट नीचे आया हुआ है, कोई बात नहीं, ये तो अब कभी ना कभी ऊपर आ जाएगा 2-3 महीने में, तो आप इतनी बढ़ा लें प्रोडक्शन, जेब से पैसा लगा दें। ठीक है, जेब से पैसा लगा दें, खिला दें अच्छी से अच्छी खुराक उनको, डरे नहीं, परेशान नहीं हो। किसी परिंदे का खाना पीना नहीं रोकें, अगर ज़रा सा दाना महंगा हुआ है, या तो परिंदा रखना छोड़ दें, रखा हुआ है तो फिर दिल खोल के करें और दाना पानी उसका ना रोकें बेचारे का, और बेहतरीन तरीके से चलाएं उसको। 2-3 महीने में आप देखते हो क्या होता है। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, अभी सब हैरान है, मैं हैरान हूँ, मैं आपको हैरान हूँ, इतना हैरान हूँ मैं कि आपको बता रहा हूँ कि यार मुझे येलो रेड आई बजरी जो है नहीं मिल रहा। सच बात है, नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह क्रिएट हुई है डिमांड, इस तरह हुई नहीं है, होती है, शुरू से होती आ रही है। तो अभी आप लोगों को भी यही मशवरा है कि अगर आप में से कोई बजरी में इन्वेस्ट करना चाहे तो ये एक सही मौका है, सही टाइम है, अभी आप कर सकते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा मौका सही टाइम पहले था, जब ये बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में मिल रहे थे, लेकिन उस टाइम एक डर होता है ना, इंसान के आगे सबसे जो बड़ी रुकावट बनती है वो उसका डर होता है। ठीक है, कि यार दाना मैं कहाँ से खिलाऊंगा, मैं क्या करूंगा। और अभी आपके दिल में ख्याल क्यों आ रहा है लेने का? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो इसलिए आपके दिल में ख्याल आ रहा है। अभी आपका दिल आपको बता रहा है कि इसकी प्राइस बढ़ रही है, ले लो, फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें सजेस्ट होती हैं, जिस तरह आप सोच रहे होते हैं ना उसी तरह के आइडियाज़ आपको आ जाते हैं। मतलब जिस तरह की बात आप सोचते हैं वो आइडिया आपको ऑटोमेटिकली खुद ही माइंड आपका सजेस्ट करेगा। और अगर आप गलत टाइम पे सही बात सोच रहे हैं तो वो काम नहीं आएगी आपके। ये भी याद रखें, अगर टाइम ही नहीं है एक चीज़ का, और या इससे पहले एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, वो आपने मिस कर दी, तो कोई बात नहीं, उसको अवेल तो कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर निकल गई तो कोई बात नहीं, अभी आप कर सकते हैं। म्यूटेशन वो चूज़ करें जिसमें आपको कैश करवाने में आसानी हो जाए। अभी अगर किसी भाई के पास रखा हुआ हो डबल फैक्टर, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे बताओ किसी के पास है डबल फैक्टर, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ, क्वालिटी दिखाओ, फ्लावर दिखाओ उसकी, डबल फैक्टर की कलर स्कीम दिखाओ पिक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर। आई एम रेडी, मैं तो रेडी हूँ। तो देखें, दिस इज़ द पावर। जब परिंदा लौट कर आता है ना वापस, तो पावर उस टाइम पता चलती है। ज़रा सा रेट ऊपर नीचे होता है, हर बंदा कहता है यार दफ़ा करो। ठीक है, किसी और तरफ निकलते हैं। जब आपने रखना ही बर्ड है तो अपना बर्ड कैसे छोड़ रहे हो? ठीक है, आगे भी मतलब एक सेंस है ना, कोई किसी दूसरे बर्ड को खरीदना गलत थोड़ी है।
लव बर्ड के अंदर आप जाएँ, बिल्कुल जाएँ, कॉकटेल खरीदें, ज़रूर खरीदें। लेकिन ये रीज़न ना दें कि यार जो मैंने रखा हुआ है ना इसमें फ़ायदा नहीं है आगे जाके, ये गलत है। इस तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, एक इंतहाई ऐसा बर्ड है जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? वो बर्ड कौन-सा है? वो डव है। डव मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन देख लें, बेचने वाले बेचते हैं यार, मैं तो हैरान हूँ, 25,000 50-50 हज़ार के पेयर, 1-1 लाख रुपए के पेयर डव के अंदर। ये जो डायमंड डव होती है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसकी एक चलाने वाले चल रही है ना चीज़, हर चीज़ का खरीदार मौजूद है। हर हर चीज़ का खरीदार मौजूद है। अगर कुछ कोई बंदा बिरयानी खाता है तो कोई बंदा पुलाव भी खाता होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? सबको बिरयानी पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कभी पुलाव नहीं खाएगा। तो ये है, अगर मुझे डव नहीं पसंद तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका बिज़नेस जो है वो हो ही नहीं सकता। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बोला यार डव जो है ना वो मज़ेदार आइटम नहीं है। वो वीडियो बिल्कुल सही है। अभी भी मैं उस बात पे कायम हूँ। ये तो मेरा नज़रिया है, मैंने फ़ील किया कि यार मज़ेदार आइटम नहीं है, कोई रेगुलर काम नहीं है उसमें। ये मेरी पर्सनल राय है, तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ, आप भी अपनी दे सकते हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं, नहीं उसमें बहुत अच्छा काम है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को उस चीज़ को आप अपनी चीज़ को फ़ॉलो करें। तो ये पूरा सिनेरियो है इस वक़्त मार्केट का, कि मार्केट चारों तरफ से चल रही है, और कभी अगर कोई बर्ड सस्ता होता है तो उसको पॉज़िटिव लें, क्योंकि भाई जब कोई बर्ड सस्ता हो रहा है, तो वो किसी गरीब आदमी की पहुँच में, रेंज में आ रहा है, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हैं जो बर्ड खरीदना चाह रहे थे, पैसे कम थे उनके पास, तो अल्लाह ने उनके पास भी चीज़ तो पहुंचानी तो है, उनके पास भी पहुंचानी है, उनका भी दिल करता है, उनको भी अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें पसंद है उनको भी। तो जाहिर है, जब थोड़ा बहुत रेट नीचे आता है तो वो लोग अपना शौक पूरा करते हैं। तो ये इस चीज़ को पॉजिटिव लिया जाना चाहिए कभी भी, ऐसा नहीं हो कि आप घबराएं। अभी आप देख लें माशाल्लाह से, बजरी उठा है, किसी ने उठाया है? नहीं, किसी ने नहीं उठाया। ये मार्केट का दस्तूर है, ये इसी तरह ही चलती है। मतलब कि जब माल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खरीदार माल जब ज़्यादा हो जाएगा, खरीदार कम पड़ जाएगा। 3 ही महीने बाद माल कम पड़ जाएगा, खरीदार खड़ा हो जाएगा लेने के लिए, माल ही नहीं मिल रहा होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना मुझे कुछ बजरी चाहिए, दिखा दो मुझे, ला के दो। आप मुझे दिखा दो, अगर आपके पास किसी के पास भी है, मुझे बताओ भाई मेरे पास ये वाला है, मैं चेक करता हूँ उसको। तो बात ये है, टाइम पलटते देर नहीं लगती। बड़े बूढ़े जैसे कोई कह दे ना कि बेटा देख के बोला करो, बेटा सोच के बोला करो, टाइम पलटते वक्त देर नहीं लगती। तो इसी तरह एक ब्रीडर को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, अपना माल एकदम से ढीला नहीं करना चाहिए कि आपको बस लगा कि बजरी अब ख़त्म है, इस लगने पे आपने फ़ैसला किया और उठा के सेटअप दे मारा दीवार पे, और अभी आप देख रहे हो रेट बढ़ रहा है। अब आप क्या करोगे? एक माइंड ही डिसबैलेंस हो जाता है ना। अब कभी आपके माइंड में ख्याल नहीं आएगा, आप बोलोगे यार क्या करूँ मैं, अभी तो ख़त्म किया है मैंने, क्या 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 हो क्या सकता है? तो ये चीज़ें हैं, होता है, ये काम का हिस्सा है। इसको जब आप एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, तो फिर आप ताजिर बन जाएंगे, ताजिर। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है तो उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लव बर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं।
हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।